किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सौभाग्य, शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग में 1930 के बाद 95 साल बाद इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार आया है, जो कि पूर्ण शुभ योग में है। और इस बार सावन जब राखी बंधेगी शनिवार को, तो भद्रा का साया भी नहीं रहेगा। केवल सुबह 9:08 से 10:45 तक राहु काल रहेगा, जिसमें राखी बंधवाने से बचे। बाकी बहुत ही शुभ संयोग आया है, 95 साल बाद आया है। साथियों, मित्रों, बहन भाइयों, हम जानते हैं भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का पर्व अर्थात पवित्र और भावनात्मक संबंधों का प्रतीक है। यह विशेष रूप से भाई और बहन के रिश्ते को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। सोचो, हम सब हजारों वर्षों से रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। एक बार देव और दानव में युद्ध हुआ, तब दानव हावी होने लगे। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने रेशम का धागा इंद्र जो उनके पति थे उनकी कलाई पर बांधकर उनकी रक्षा का वचन दिया। और श्रावण माह की पूर्णिमा का ही दिन था और फिर इंद्र को विजय मिली। महाभारत में भी रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है। हम बहन से राखी बंधवाकर उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं, लेकिन आज बहनें क्या निर्भय घूम सकती हैं? वे निडर होकर आ जा सकती हैं कहीं? ये सब चिंतन करना पड़ेगा आज। वास्तव में रक्षाबंधन का त्यौहार दृष्टि परिवर्तन का त्यौहार है। हमें दृष्टि में परिवर्तन लाना है। जहाँ बहन द्वारा राखी हाथ पर बांधते ही भाई की दृष्टि बदल जाती है। राखी केवल एक धागा नहीं, यह तो सील और स्नेह का रक्षण करने वाला और जीवन में संयम का महत्व समझने वाला पवित्र बंधन है। आज के दिन भाई बहन का मिलन अर्थात पराक्रम और प्रेम, साहस और संयम का सहयोग माना जाता है। भारतीय संस्कृति में हमेशा से स्त्री पूजन किया जाता है। अपन कहते हैं ना, यत्र नारी स्त्री पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्री की पूजा की जाती है उसका मान संभाला जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो आइए हम सब इस रक्षाबंधन के त्यौहार को दृष्टि परिवर्तन के त्यौहार के रूप में लें और प्रत्येक बहन की रक्षा का संकल्प लें। सोचो, हम किसी की बहन को छेड़ते क्या करते हैं? आपकी बहन के साथ कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा? ये भाव को रखें जरा मन में, क्योंकि एक पत्नी को छोड़कर बाकी दुनिया की बहन है, माँ है। आप इन रिश्तों को समझिए। और बहन है जहाँ, वहाँ भगवान है। आप गए होंगे जगन्नाथपुरी, भगवान कृष्ण और बलराम के बीच में सुभद्रा बहन बैठी हैं, यानी जहाँ बहन है वहाँ भगवान है। तो आज उस पवित्र बंधन को समझिए। याद रखें, विश्व में स्त्री पुरुष के संबंध अनादि हैं, अंत तक रहेंगे। पति पत्नी, माँ बेटा, भाई बहन इत्यादि सभी संबंधों में केवल भाई बहन का संबंध निरपेक्ष है, बाकी सब संबंध सापेक्ष है। तो यह रक्षाबंधन जो बरसों बाद इतना अच्छा शुभ लेके आया है, हम इसकी शुभता को सार्थक करें और जीवन में बहन की रक्षा का संकल्प लें। कई बार ये कहा जाता है आम बोलचाल में कि बहन का मायका तभी तक है जब तक माँ बाप है, फिर उसके लिए पराया जैसा हो जाता है। ऐसा ना हो। बहन आएगी तो आपके दुख दर्द ले जाएगी, आपको खुशियाँ दे जाएगी। बहन के आप स्वाभिमान हो। आप नहीं समझते कि बहन ससुराल में कितना कहती है मेरा भाई ऐसा, चाहे भाई कुछ भी करे। इन चीज़ों को आज समझने का दिन है। और बहन आप भी समझिए कि कई बार आप इस पश्चिमी सभ्यता के शिकार होके कई बार आप ऐसी गलत चीज़ों में चली जाती हैं, जिससे भाई को समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। भाई को बड़ी शर्म महसूस होती है। आप भी इसका ध्यान रखें। माँ बाप चले जाते हैं दुनिया से, भाई बहन रहते हैं एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाने के लिए। तो ये रक्षाबंधन बड़ा पवित्र त्यौहार है, बड़ा ऐसा त्यौहार है जिसमें हम एक बार फिर परिवार परंपरा को तो ठीक करेंगे ही, भाई बहन के रिश्तों को सापेक्ष रूप में सिद्ध करेंगे। और मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा कोई संबंध नहीं है। आइए हम सब आज शुभता के क्षण में रक्षाबंधन मनाएं, क्योंकि बंधन है प्यारा, रिश्ता है न्यारा, बहन तेरी रक्षा में भाई हमेशा तुम्हारा। भाई यही संकल्प ले कि मैं तेरी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा हूं। ये नहीं कि उसने मिठाई नारियल दिया, वस्त्र दिए बहन ने और आपने रुपए दे दिए, ये नहीं है। ये भाव के आदान प्रदान का है। एक रक्षा का वचन दे और दूसरा भाई के स्वाभिमान की रक्षा का वचन दे। यही भाई बहन का त्यौहार है। तो यह त्यौहार हमें दृष्टि परिवर्तन के रूप में मनाना है। दुनिया के सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। देवदत्त दुबे, सार्थक संवाद।